नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड स्थापना राज्य बनने के बाद कभी नहीं आया आर्थिक संकट। कैसा रहा 23 वर्षों का सफर। राज्य की स्थापना को 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तराखंड ने काफी अच्छी प्रगति की है। राज्य बनने से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के इस भाग में राजस्व से होने वाली आय अत्यंत सीमित है। अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य में आय का मुख्य स्रोत व्यापार का था। इसके अतिरिक्त आबकारी व स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से भी राज्य की आय के अच्छे स्रोत रहे, लेकिन इस स्रोत में व्यापार, कर व स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन से होने वाली आय पूरे प्रदेश की तुलना में अत्यंत सीमित है। राज्य स्थापना वर्ष 2001 में व्यापार कर से प्राप्त आय लगभग 233 करोड़ थी। कर से कम आय का मुख्य कारण राज्य का अधिकांश हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र होना रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष में मुआवजे की राशि में की जाएगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने संशोधित की दरें। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष के तहत की जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य वन्य जीव बोर्ड प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसमें मानव वन्य जीव संघर्ष में व्यक्ति के घायल होने, अपंग होने, फसलों की क्षति और संपत्ति के नुकसान पर दिए जाने वाले मुआवजे में संशोधन किया गया है। राहुल गांधी लौटे पर थमी नहीं सियासी बयानबाजी। इस पूर्व सीएम का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ की धार्मिक यात्रा करके लौट चुके हैं, लेकिन राज्य में उनकी यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। केदारनाथ पहुंचने पर राहुल गांधी के खिलाफ मोदी के नारे लगे हैं। ये नारे लगाने वाले कौन लोग थे, ये कोई नहीं जानता। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ने इसे भाजपा द्वारा प्रायोजित विरोध करार दिया था। दिवाली के बाद लॉस चुनाव के लिए ताकत झोंकेंगे भाजपा, होंगे सम्मेलन, मैदान में उतरेंगे सीएम। दिवाली के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। एक मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे और दूसरे मोर्चे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में संगठन की टीम डटेगी। पार्टी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को 222 के विधानसभा चुनाव में 23 हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रवास करेंगे और पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने में जुटेंगे। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। दिवाली पर नौकरी का तोहफा। वन दरोगा के 292 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी। उत्तराखंड वन विभाग में 292 वन दरोगा के अभ्यर्थियों को दीपावली का तोहफा नौकरी के रूप में मिला है। छोटी दीपावली के दिन इन अभ्यर्थियों को वन दरोगा के पद पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन निशांत वर्मा की ओर से शनिवार को संबंधित आदेश के साथ नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। नियुक्ति पत्र के साथ ही सभी वन दरोगा को प्रदेश के कई वन प्रभागों में भेजा गया है। चारों धाम में बर्फबारी। केदारनाथ में नलों में जमने लगा है पानी। हेली सेवा पर भी पड़ा असर। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम सहित चारों धाम में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। केदारनाथ हेलीपैड पर 1.5 फीट बर्फ जमने से शनिवार को हेली सेवाएं भी पूरी तरीके से ठप पड़ गई है। हालांकि शनिवार की सुबह करीब 10 बजे बर्फबारी का दौर थमा है। वहीं चमोली जिले में शुक्रवार साय को हेमकुंड साहिब, औली व बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में जमकर बर्फबारी हुई है। धर्मों में आए तीर्थयात्री भी बर्फबारी से बेहद खुश हैं। रोजगार और राज्य के अनुकूल निवेश प्रस्ताव को मिलेगी प्राथमिकता। सीएम धामी ने अफसरों संग ली बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रोजगार बढ़ाने और राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल निवेश प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक हुए रोड शो में जिन निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हुआ है उन्हें धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी तेजी लाए। सीएम ने ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देकर निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में और सरलीकरण की जरूरत है, तो इसके लिए प्रस्ताव लाए। दिवाली पर उत्तराखंड में बड़ा हादसा। उत्तरकाशी में भूस्खलन से सुरंग में फंसे मजदूर संकट में आई कई जानें। दिवाली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कई लोगों की जान संकट में फंसी है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकेरा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन होने से यहाँ काम कर रहे लगभग 40 से ज्यादा मजदूर फंसे हैं। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुटा है। सुरंग का निर्माण NHIDCL के निर्देशन में नवयुगा कंपनी कर रही है। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर 36 से ज्यादा मजदूर फंसे हैं। जिला आपदा प्रबंधन उत्तराकाशी ने इसकी पुष्टि की है।
उत्तराखंड में दीपोत्सव सीएम ने खरीदे दिए क्या डिजिटल पेमेंट, तस्वीरों में देखे दिवाली का जश्न। प्रकाश पर्व दीपावली का त्योहार पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली के त्योहार की बधाई दी है। उन्होंने इस पावन पर्व पर देश की खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन जाकर सपरिवार राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उनके आवास में जाकर मुलाकात की और दीपावली की शुभकामना दी। बेटे ने मां को डंडे से पीट कर मार डाला। नौकरी के लिए बार बार टोकने से था परेशान युवक। नौकरी के लिए बार बार कहने से परेशान युवक ने मां को डंडे से पीट कर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी है। स्वाडी गांव निवासी रविंद्र दत्त ने शुक्रवार शाम चंबा थाना पहुंचकर बताया कि उनके बेटे आकाश ने शुक्रवार सुबह अपनी मां कमलेश देवी को डंडे से पीट कर मार दिया है। थानाध्यक्ष LS बुटोला ने तत्काल ASP नवनीत सिंह भुल्लर और ASP JR जोशी को सूचना दी और देर रात आरोपी को गांव के पास सड़क किनारे से गिरफ्तार कर लिया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तेज करेगी चुनावी अभियान, दौरे पर आएंगे बड़े नेता। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। 10 साल का सूखा खत्म करने के लिए पार्टी ने अपने पक्ष में वातावरण बनाने के लिए जो अभियान शुरू किए हैं, दिवाली के बाद उसमें और तेजी दिखाई देगी। पार्टी के दिग्गज पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और कई सम्मेलनों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोर्चे पर उतारेगी। चुनाव से पहले पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं के प्रदेश भर के दौरे प्रस्तावित किए हैं। नवंबर में पूरे महाजिला कार्यकर्ता सम्मेलनों की तिथियां भी घोषित कर दी गई है। यमुनोत्री NH पर निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन, 40 से ज्यादा मजदूर फंसे होने की सूचना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन हुआ है। सुरंग का निर्माण NHIDCL के निर्देशन में नवयुगा कंपनी कर रही है। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर 40 से ज्यादा मजदूर फंसे हैं। जिला आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी ने इसकी पुष्टि की है। भले अभी ये पता नहीं चल पाया है कि सुरंग के अंदर कुल कितने श्रमिक फंसे हैं। कंपनी की ओर से मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर 5 108 एम्बुलेंस तैनात की गई है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।